सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। कैसे हैं प्रभु? ये है क्रिकेट का कहानीकार। मतलब हाथ वाथ गरम आप सब लोगों ने भी ये कर लिए होंगे, टाइप वाइप करके, लिख के, बोल के, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और उसके साथ लखनऊ वालों ने अदब से हरा दिया मुंबई वालों को। और आज शाम को है एक ऐसा मुकाबला जिसके लिए हाथ गर्म होने जरूरी हैं। पंजाब की टीम खेल रही है चेन्नई में। तो इन तीनों, स्पेशली पहली और तीसरी कहानी के बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा करते हैं, वर्ल्ड कप और आज होने वाले मैच में। स्वागत आप सभी का, अपने आप ही कर लीजिए। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो सबसे पहले जो कल मैच हुआ, लखनऊ वालों ने अदब से हरा दिया मुंबई को, उसकी प्यारी सी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत कुछ उस मैच में है नहीं। मुंबई की बैटिंग नहीं चली बहुत ज़्यादा, कोई एक खास बॉलर नहीं चला लखनऊ का, सभी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके गलौटी कबाब का वेज वाली योगदान दिया और अपनी टीम को जितवाया। और मतलब जो लक्ष्य आप जल्दी जीत सकते थे, लेकिन खैर कोई रिस्क लिया नहीं और आखिरी ओवर के आसपास जाके आपने वो मैच जीता है। तो लखनऊ वाले ठीक है, अपने घर में किला बना के आपने भी रखा है, ठीक वैसे ही जैसे चेन्नई ने, लेकिन आपने ही चेन्नई का किला तोड़ा था, आज पंजाब भी तोड़ेगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो वो एक कहानी है। लेकिन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तीनों ही नहीं चले। भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है भाई और बहनों। ये आज की हमारी कहानी नंबर 2 है। ये सबसे बड़ी कहानी है, जो इनफैक्ट जो कल का वीडियो आपने देखा था, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि कल की कल टीम अनाउंस हो जाएगी, और चलिए सुबह नहीं तो शाम को टीम अनाउंस हो गई। और उस टीम में जो खिलाड़ी आए हैं, जो रिजर्व में हैं या जो रिजर्व में भी नहीं हैं, जो स्कूटर को पहले रिजर्व लगता था ना, यहां भी अब वो रिजर्व लगाया जाता है स्कूटर को, बाइक को, मोपेड को, ताकि गाड़ी चलती रहे। तो उन सबको लेके हो रही है चर्चा। अब कौन सा खिलाड़ी टीम में नहीं है या होना चाहिए था वगैरह वगैरह, अब कोई डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, हम कभी भी सेलेक्टर्स की बात सुन नहीं पाते हैं, तो सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं, सिर्फ अपने मन की बात कही जा सकती है। तो यहां मैं अपने दिल की 2 बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मेरी फिलॉसफी यह है कि फैसले आमतौर पे सही या गलत नहीं होते, कई बार हो जाते हैं। मतलब अगर आप किसी को बिना वजह पकड़ के थपड़िया दें तो वो गलत चीज़ है, वो आपका गलत फैसला है। लेकिन ऐसी एक्सट्रीम बातों को छोड़ दें तो अमूमन फैसले मैं गलत नहीं मानता हूं। नतीजा क्या आया उस पे ये डिसाइड होता है कि फैसला सही था या गलत था। तो मैं एक काम करता हूं, जो खिलाड़ी चुने गए, जो रिजर्व में हैं या जो कंटेंशन में मेरे अनुसार थे, उन सबके पक्ष में भी दलील देता हूं, विपक्ष में भी दलील देता हूं। आप बताइए आपको कौन सी दलील पसंद आई है, क्योंकि मैं सेलेक्टर तो हूं नहीं, और सेलेक्टर्स क्या सोच के टीम सेलेक्ट करते हैं मुझे वो भी नहीं पता। तो मैं दोनों तरफ, आई विल प्ले इन इंग्लिश ब्रो डेविल्स एडवोकेट। रोहित शर्मा, कई महीने पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कैप्टन होंगे, तो उनका तो टीम में आना बनता ही बनता था। अब विरोध में आप ये दलील दे सकते, खैर उनके पक्ष में ये बात जाती है कि बड़े अच्छे कैप्टन हैं। अब एमआई के वो कैप्टन नहीं हैं तो उनके फैन मिस कर रहे हैं। विरोध में दलील ये है कि भारतीय टीम के कैप्टन के तौर पे कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ना ही एज अ बैटर, ना ही एज अ कैप्टन। अनेक सारे वर्ल्ड कप आप खुद ही मुझे ढूंढ के बता देंगे कि कहाँ कहाँ उनका बल्ला नहीं चला है और गाज किसी और पे गिरी है। तो एनीवेज ये दोनों तरफ की दलीलें हैं। नंबर 2, यशस्वी जायसवाल। अब उनके पक्ष में सबसे बड़ी दलील ये जाती है कि वो खब्बू हैं, और जब वो भारतीय जर्सी पहन के खेल रहे थे आखिरी बार, यानी कि टेस्ट सीरीज में, उन्होंने छक्के, लिटरली छक्के छुड़ा दिए थे इंग्लैंड के। 3 छक्के लगातार जेम्स एंडरसन को शायद किसी ने मारे हों जो इस नौजवान ने मारे हैं। यहां भी एक ही सैकड़ा उन्होंने जड़ा है। पर विरोध में दलील ये जाती है कि उस एक सेंचुरी के अलावा बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली। अब इनके विरोध में बोलना मतलब होता ही नहीं है। जैसे सचिन थे हमारे चाइल्डहुड हीरो, वैसे जब मेरे बच्चों का चाइल्डहुड चल रहा है तो उस जमाने के हीरो विराट कोहली हैं। पक्ष में सबसे बड़ी दलील यही जाती है कि ही इज वन ऑफ द गोट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर टू प्ले दिस स्पोर्ट। तो उनका टीम में ना होना कुछ मतलब सवाल ही नहीं उठता।
और अगर मौका पड़े तो वो ओपन भी कर सकते हैं। बेंगलुरु के लिए करते हैं तो यहाँ भी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। अब विरोध में फिर आप उनका स्ट्राइक रेट निकाल लेंगे और उसके विरोध में फिर वो उनका इंटरव्यू निकल आएगा जब वो कह रहे थे कि भाई कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना आसान होता है। लेकिन मतलब विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बिना टीम नहीं जा सकती है, ये मेरा ज़ाती तौर पे मानना है। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव के पक्ष में ये दलील दी जाएगी कि वो टी20 के अत्यंत विस्फोटक बल्लेबाज हैं और जब भी भारत के लिए खेले हैं तो कमाल खेले हैं। यहाँ अगर आप उनकी 6-7 इनिंग्स देख लीजिए, 2 50s हैं 7 इनिंग्स में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वो हिट और मिस वाले प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छी हालिया फॉर्म नहीं है। आगे आइए ऋषभ पंत, इनके लिए एक इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है। जैसे युवराज सिंह जब कैंसर का उपचार करवा के आए थे तो बड़ी जल्दी उनको इंडियन टीम में ले लिया गया था और मुझे याद है उन्होंने इनफैक्ट वापसी में बुरी पारी नहीं खेली थी, बड़े अच्छे सिक्सेस लगाए थे एक मैच में। तो ऋषभ पंत जहां से वो गुजर के एक तो जीवित सुकुशल लौटे और पता नहीं कितना ही उनका ट्रीटमेंट और रिहैब हुआ होगा जो उनके अलावा किसी को पता नहीं हुआ होगा। और ये वाली अपनी लीग खेलने से पहले वो कहीं कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खेले हैं। और यहाँ आके जो उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब पहले कहा जा रहा था कि वो सिर्फ बैटिंग करेंगे कीपिंग नहीं करेंगे, पर पहले ही मैच से उन्होंने कीपिंग ग्लव पहने और पुराने ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं, दाएं झुक के बाएं झुक के वो कैचेस पकड़ रहे हैं, वही इधर गिर के उधर गिर के उड़ा उड़ा के शॉट्स लगा रहे हैं। तो ये हैट्स ऑफ हैट एक वर्चुअल हैट्स ऑफ ऋषभ पंत को है। विरोध में आप क्या दलील देंगे? विरोध में दलील यही देंगे कि भारत के लिए अभी आप काफ़ी समय पहले खेले थे, तो क्योंकि जब आप अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं और जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो रोल बदल जाते हैं। वहाँ ऋषभ कैप्टन नहीं होंगे, वहाँ रोहित कैप्टन होंगे, तो रोल बदल जाते हैं। तो उनके विपक्ष में सिर्फ एक ही दलील ये जाती है कि यहाँ लीग का स्तर और इंटरनेशनल क्रिकेट का स्तर थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, बट मोटा-मोटा मैं इनके इंक्लूजन को पॉजिटिव ही मानता हूँ। फिर आ जाइए संजू सैमसन। अब इनके पक्ष में बड़ी मोटी दलील ये जाती है कि संजू भाई शायद अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म में है, एज अ कैप्टन भी और एज अ विकेट कीपर बैटर भी। विरोध में ये जाता है कि जब इंडिया के लिए आप खेलते हैं, ठीक है, यहाँ तो फिर भी खेल जाते हैं, अच्छा बुरा, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मौके मिले, बहुत ज़्यादा चले नहीं, पर ये सीज़न बड़ा अच्छा जा रहा है आपका। अगले प्लेयर एचपी हार्दिक पांड्या। अब इनके पक्ष में ये दलील जाती है कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, मतलब वो 110-20 वाले नहीं, 140 वाले ऑलराउंडर हैं। अपने बैट से भी और बॉल से भी मैच जीतने की कुव्वत रखते हैं और इनके साथ आप 2 पेसर्स के साथ भी काम चला सकते हैं। मान लीजिए विकेट बहुत ही गई गुजरी है, बहुत ही स्लो है, तो एक पेसर प्लस हार्दिक के साथ भी आप काम चला सकते हैं और जेन्युइन मैच विनर हैं भाई। गुजरात वालों से पूछो, केम छो मोटा भाई, कोई नहीं है वहाँ पे, तो गुजरात वालों से पूछो कि इनकी गैर हाजिरी में टीम का क्या हाल हो रहा है। विरोध में आप दलील ये दे सकते हैं कि भैया अभी तो बहुत ज़्यादा बॉल के साथ आपने कमाल किया नहीं है, बहुत ज़्यादा बैट के साथ भी आपने कमाल नहीं किया है और एज अ कैप्टन आपकी टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है। पर इनके पक्ष में एक और मैं ये दलील दे सकता हूँ कि कई बार एक बड़ी तस्वीर देखी जाती है, लार्जर पिक्चर देखी जाती है कि रोहित शर्मा 37 साल के अभी कल ही हुए, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाऊ। उनके बाद कैप्टन कौन? यहाँ हार्दिक वाइस कैप्टन हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हें अगले कैप्टन के तौर पे ग्रूम किया जा रहा है। फिर आने वाली पीढ़ी में चाहे वो ऋषभ पंत हों, चाहे वो शुभमन गिल हों या ऋतुराज गायकवाड़ हों, गायकवाड़ भी हैं जिनका नाम लूँगा, तो इनको आगे ग्रूम किया जाएगा। तो एक आधी लीग में ना चलना, एक आधी सीरीज़ में ना चलना एक छोटी तस्वीर है, एक बड़ी तस्वीर के तौर पे संभवतः हार्दिक को ग्रूम किया जा रहा है एज एन एक्स कैप्टन और अतीत में भारतीय टीम की कैप्टनसी तो वो कर ही चुके हैं। आगे चलिए शिवम दुबे। इनके विरोध में मुझे कुछ खास लगता नहीं है, इनके पक्ष में ही सारी बातें हैं। अद्भुत खिलाड़ी ये है और मैं मतलब देखना चाहता था कि चेन्नई वाले ज़्यादा बॉलिंग करवाएं, पर भारत के लिए जब वो खेले अफगानिस्तान के विरुद्ध, रोहित ने इनसे बॉलिंग करवाई थी। तो एक और आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर जो एक जेंटल मीडियम पेस डाल सकते हैं, नंबर 4 पे भेजिए, 5 पे, 6 पे भेजिए, ये लाजवाब खिलाड़ी है। इनके विरोध में मेरे पास कोई दलील नहीं है, इनका होना 200% आप भी सही मानेंगे। रविंद्र जडेजा,
भी मोटा मोटा आप हाँ की श्रेणी में ही मानेंगे। विद द बैट, विद द बॉल या एज अ फील्डर उनको आप दूर कर ही नहीं सकते एक्शन से। हल्की फुल्की आप दलील ये दे सकते हैं विरोध में कि T20 में वो उनका इंपैक्ट उतना नहीं है जितना कि टेस्ट क्रिकेट में है। बट एक ओवरऑल पैकेज के तौर पे देखें तो रविंद्र जडेजा 100% स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, फर्स्ट 11 का हिस्सा भी बनते हैं। फिर आए अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल जो नंबर 3 पे आपने एक मैच में दिल्ली के लिए बैटिंग की थी प्रभु, उसी से आपकी फाइल थोड़ी सी मजबूत हो गई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल हूबहू अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हैं, तो खेलेंगे तो एक ही। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये रविंद्र जडेजा का बैकअप है, क्योंकि जडेजा सिर्फ एक बॉलर नहीं है, जडेजा एक कंप्लीट पैकेज है। अक्षर भी एक कंप्लीट पैकेज हैं। एक प्रो मैक्स है और एक प्रो मैक्स अल्ट्रा कह लीजिए आप, तो बेहतरीन बैकअप है उनका। उनका टीम में रहना टीम को और स्थायित्व प्रदान करता है। फिर आते हैं कुलदीप यादव। मक्खी उनके बालों में फंस जाए और बैट्समैन उनकी फिरकी में फंस जाए तो निकल नहीं सकता है, मतलब ऐसा चाणक्य ने अपनी रफ कॉपी में लिखा था, मैंने लिखा हुआ है नीचे। कुलदीप का टीम में होना बिल्कुल बनता है, उनके विरोध में मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। युजी चाहल, वेलकम 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 चाहल साहब। मतलब अब क्या ही हम कहें तो कहें क्या और बोले तो बोले क्या वाली बात है। आपको टीम में आना चाहिए था, वर्ल्ड कप की आप आ गए हैं, यहाँ बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपके विरोध में कुछ नहीं है। एक जेन्युइन मैच विनिंग चतुर चाचा चेला हैगा साडा, बिल्कुल इनका टीम में होना बनता था। अर्शदीप डंडा तोड़ सिंह, इनके विरोध में मैं चाह के भी नहीं बोलूँगा, मुंडा पंजाब दा ब्राह, और एक जेन्युइन जो खब्बे हाथ का आपको खब्बू बाएं हाथ का फास्ट बॉलर चाहिए। यहाँ फॉर्म उतनी बुरी नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं है, लेकिन जब आप भारतीय कपड़ों में खेल के आए थे तो अच्छा खेल रहे थे। तो सिमिलर फिलॉसफी कि फ्रेंचाइजी की जर्सी पहनना और टीम इंडिया की जर्सी पहनने वाली परफॉर्मेंस आपकी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ कैप्टन भी अलग है, वहाँ आपका जोड़ीदार बॉलर भी अलग है। तो अर्शदीप वेलकम बैक पाजी। उसके बाद आते हैं साढ़े जस्सी पाजी, जसप्रीत बुमराह। आंख बंद करके, कान नाक मुंह बंद करके, मुझे लगता है कि सबसे पहला खिलाड़ी जिसका नाम आपने भी और मैंने भी लिखा होगा अपनी डायरी में, वो होगा जसप्रीत बुमराह। मतलब वंस इन अ जनरेशन वाले बॉलर हैं, तीनों फॉर्मेट में ये कहर बरपाते हैं। और मतलब खैर हमारी तो क्या ही बात है, पर जसप्रीत बुमराह को आप वाइस कैप्टन के तौर पे भी देख सकते थे, क्योंकि आयरलैंड वाले दौरे में ये कैप्टन थे। एनी हाउ मिट्टी पाओ। सिराज आखिरी खिलाड़ी हैं। इनके विरोध वाली बात मैं पहले कर लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस सीजन में फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, रन पड़ रहे हैं। पर सिराज का एक और पैटर्न है जो आपने भी नोट किया होगा। जब उनके साथ उनके कद का या थोड़ा और बड़े कद का प्लेयर होता है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है। यहां वो जसप्रीत बुमराह के साथ खेलेंगे। बेंगलुरु वाली टीम में इनके साथ वो बात नहीं बन रही, साथ निभाने वाला उस दर्जे का खिलाड़ी नहीं बन रहा। जब जब वो बुमराह के साथ खेलते हैं उनके प्रदर्शन में निखार आता है। तो मैं मानता हूं कि सिराज की जगह आप एक दो और प्लेयर्स के बारे में विचार कर सकते थे, पर सिराज वेल डन, आप टीम में आए हैं। अब 5 रिजर्व खिलाड़ियों की बात करता हूं। शुभमन गिल, मुंडा पंजाब, मुंडा फाजिल का दा यार टीम में नहीं है। टीम में इनको क्यों होना चाहिए था? टीम में इसलिए होना चाहिए था कि टेस्ट सीरीज भी अच्छी रही थी, भारतीय कपड़ों में अच्छा खेल के आए थे, यहाँ भी बुरा नहीं खेल रहे और यहाँ एक बड़ी टीम के कैप्टन हैं, तो इनको भी आप फ्यूचर कैप्टन के तौर पे ग्रूम कर सकते थे। विरोध में 2 बातें जाती हैं कि हालिया फॉर्म कोई उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन जब जायसवाल और शुभमन गिल में से एक चुनने की बारी आएगी तो 9 लोग, 7 लोग, 6.5 लोग जायसवाल को चुनेंगे। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर वो रिजर्व में हैं, यानी कि स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यानी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नहीं हुए हैं। नंबर 2, और जिस खिलाड़ी का नाम आप लोगों ने हजारों बार ले लिया होगा, यो रिंकू सिंह क्यों टीम में नहीं है? मतलब उनके पक्ष में ये जाता है कि उनके जैसा फिनिशर जल्दी मिलता नहीं है। और क्यों सिलेक्टर्स ने उनको जो स्क्वाड आपने बनाया था उसमें नहीं रखा होगा? फिर आप बाहर किसे निकालेंगे? शिवम दुबे उतना ही अच्छा खेल रहे हैं। 2 विकेट कीपर आप, हाँ ये हो सकता था कि आप एक विकेट कीपर लेके जाएं, साथ में रिंकू को रख लें, दूसरा विकेट कीपर आप रिजर्व में रख लें, ये एक हो सकता था। लेकिन क्या रिंकू की जगह 11 में बन रही है? क्योंकि रोहित खेलेंगे, जायसवाल खेलेंगे, विराट खेलेंगे, स्काई खेलेंगे 4, पंत खेलेंगे 5,
हार्दिक खेलेंगे 6, रविंद्र जडेजा खेलेंगे 7 और उसके बाद 4 आपके स्पेशलिस्ट बॉलर। तो यहाँ तो शिवम दुबे की जगह ही बड़ी मुश्किल से बन रही है, तो रिंकू की तो कैसे बनेगी? ये बात मतलब मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिंकू को फर्स्ट 11 में नहीं होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि रिंकू मुख्य स्क्वाड में नहीं है, पर और कुछ चारा दिखता भी नहीं है। अब किसे बाहर निकालेंगे स्क्वाड से? हार्दिक पांड्या के लिए लोग कह रहे हैं उनकी जगह रिंकू आ सकते थे। हार्दिक पांड्या एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उनका अपना रोल है टीम में। रिंकू का जो रोल है वो शिवम दुबे का रोल है, और इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो शायद दिल पे बड़ा पत्थर रख के मैं भी शिवम दुबे को चुनूंगा, क्योंकि वो रिंकू जैसे ही फिनिशर हैं, इसकी भी साथ में ऑप्शन देते हैं। तो वेरी टफ लक, बट आगे बहुत, इनफैक्ट जिम्बाब्वे का भी दौरा है, वहां डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 में भी रहने वाले हैं। खलील अहमद और आवेश खान 2 आपके रिजर्व फास्ट बॉलर में आते हैं। अब इन दोनों में को रखने के लिए या तो आप अर्शदीप को बाहर निकालते या आप सिराज को बाहर निकालते, है ना, खब्बू और सज्जू के हिसाब से। पर अनुभव और निरंतरता के लिहाज से शायद अर्शदीप और सिराज ने बाजी मारी है, पर खलील और आवेश का रिजर्व में आना भी बताता है कि भैया गाड़ी भी चल रही है, इंजन चल रहा है पेट्रोल से, और पेट्रोल में रिजर्व भी रखा जा रहा है, यानी स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए हैं। जो खिलाड़ी हो सकते थे, जिनके नाम पे आप भी लोगों ने विचार किया होगा, ऋतुराज गायकवाड़, उनके विरोध में सिर्फ एक ही बात मुझे दिखाई दे रही है कि वो राइटी हैं। मतलब हालांकि ये कोई तर्क है नहीं, रोहित भी राइटी हैं, विराट भी राइटी हैं, शुभमन गिल भी राइटी हैं, पर क्या 2 राइटीज इकट्ठे ओपनर नहीं बन सकते? सचिन पाजी और सहवाग जी ने भी ओपनिंग की थी, 2 लेफ्टीज क्या नहीं बन सकते? सईद अनवर, आमिर सोहेल मेरे बचपन के बड़े खतरनाक ओपनर थे, भारत के खिलाफ चलते थे। तो ये हालांकि आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन वैकेंसी नहीं है। अदरवाइज ऋतुराज बेहतरीन खिलाड़ी जो आज नहीं तो कल टीम में जरूर आएंगे। नंबर 2 रवि बिश्नोई, मतलब मिष्टी दोई, और साथ में वो कैच पकड़ते हैं शानदार अपनी बॉलिंग पे। पर वही बात है कि आप किसे बाहर करेंगे? न कुलदीप को, न जडेजा को, न चाहल को। तो टफ लक वाली बात हो जाती है। नटराजन बहुत अच्छा एक और खिलाड़ी जिसके नाम पे जरूर विचार होना चाहिए था, हुआ होगा। केएल राहुल, कुटाप्पा लांदा राहुल, पर ऋषभ पंत ने जैसी फॉर्म दिखाई है, संजू सैमसन ने जैसी फॉर्म दिखाई है, तो शायद वो T20 वाले खांचे को लेकर इन दोनों को तरजीह मिली है। साथ में ध्रुव जुरैल, एक ही उनको बड़ी पारी खेलने का मौका मिला, उसमें उन्होंने वो अपना जलवा दिखा दिया, बैट से भी और बाद में पिताजी को सैल्यूट करके भी। लेकिन वैकेंसीज जो हैं वो हैं कम और दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरे विचार थे दोनों तरफ के। अपने विचार नीचे ज़रूर लिखिएगा। और जाते जाते जो आज मैच होने वाला है उसकी भी प्यारी प्यारी कहानी आपको बता दूं। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। पंजाब खेल रही है चेन्नई में, और किस किस को याद है वो हाथ खड़ा करो, उसको मैं टॉफियां दूंगा। पिछले सीजन में पंजाब ने चेन्नई को चेपॉक में हराया था। टारगेट 200 या उससे ऊपर था। सिकंदर रजा और शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर 3 रन दौड़कर मैच जीता था। मुझे याद है मेरा गला फट गया था उस मैच में कमेंट्री कर करके। लखनऊ इस सीजन में चेन्नई को अपने घर पे हरा चुकी है, यानी कि उनके किले में एक टीम ने सेंध लगा दी है, दूसरी पंजाब हो सकती है। अब पंजाब के लिए प्रॉब्लम क्या है? अगर शिखर धवन फिट हो गए, जॉनी बेयर्स तो बाहर बैठेंगे नहीं। प्रभ सिमरन ने पिछले मैच में 20 गेंद 50 समथिंग बना दिए, तो किसकी जगह वो आएंगे? ये अच्छी मुश्किल हो गई है। एक मुश्किल चेन्नई के लिए ये चल रही है कि आपके जो दीपक चाहर और बाद में शार्दुल ठाकुर को जो आप लेके आते हैं, यहाँ महंगाई हो रही है, यहाँ विकेट्स नहीं मिल रहे। स्पिनर में ज़्यादा रविंद्र जडेजा ही दिखे हैं, मोइन अली का भी इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं गया है। तो ये दोनों टीम की अपनी अपनी कुछ मुश्किलें हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं। हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आए, 4 गेंद में 4 छक्के लगाएं और उसके बाद पंजाब जीत जाए। ये मेरी कहानियां थी। अपनी कहानियां और प्रेडिक्शन नीचे बताइएगा। फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।